1 2 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में आएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। हर एक राउंड में हम हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम सब में 2 चेन करके इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इस प्रकार। हमने इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया है। अब 3 चेन बनाएंगे, 3। ये 3 चेन हमने बना ली है। अब इसके बाद ये देखिए, इस चेन के बाद जो सेकंड चेन है, इस चेन के ऊपर हमने 3 चेन बनाई, इसके बाद जो सेकंड चेन है इस पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और फ्रंट पोस्ट के बाद जो नए देखिए, इस चेन के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना है, इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, एक चेन लेने के बाद इस नेक्स्ट चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें चेन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला है इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चेन नहीं लेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में हमने इसके ऊपर चेन बना ली, नेक्स्ट वाले पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बार फ्रंट पोस्ट, एक चेन, उसके बाद हम डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन नहीं लेनी है, सीधे फ्रंट पोस्ट, उसके बाद हम डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट लिया है हमने, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेंगे हम, चेन के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस चेन पे डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट वाली चेन पे हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। वापस देखिए, फ्रंट पोस्ट पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, इस चेन पे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस चेन के ऊपर ये चेन डबल क्रोशिया बन गया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हम चेन नहीं लेंगे, अब हम डायरेक्ट इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। एक चेन लेंगे और वापस हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी डिजाइन बनती जाएगी। राउंड इस तरीके से हम राउंड पूरा करते हैं। ये हम लास्ट वाले पे आ गए हैं। लास्ट वाले पे हम ये वापस एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन लेंगे और उसके बाद जो हमने ये 3 चेन ली थी, इस 3 चेन के थर्ड चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अगेन 3 चेन बनाएंगे। इसे हम समझा एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये देखिए एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर तो हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए हर एक सेकंड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट बना है। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर तो डबल क्रोशिया और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, अगेन 3 चेन बनाई हमने और जो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अब देखिए एक होल यहाँ पर है, एक होल यहाँ पर है, इस डबल क्रोशिया के बीच में, फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया के बीच में। तो हम जो पहले वाला हॉल है, इस हॉल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, हमने एक चेन नहीं ली, पहले एक चेन लेंगे फ्रंट पोस्ट के बाद और इस हॉल में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें कोई चेन नहीं लेनी है और इस हॉल में हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है और अगेन एक चेन लेके जो पहले वाला हॉल है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन लेंगे। इस तरीके से हम इस राउंड को पूरा करते हैं। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट ले लिया है। अब वापस यहाँ देखिए जो हॉल है, इस हॉल के अंदर हम 2
डबल क्रोशे बनाएंगे। और जो ये 3 चेन है, इस 3 चेन के थर्ड चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अगेन 3 चेन बनाएंगे और इसी राउंड के अनुसार फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन लेंगे और इसके पास वाला जो हॉल है, इस हॉल में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। वापस फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट लेंगे। इस राउंड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, लास्ट राउंड के बिल्कुल तरह ही इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। इस जगह पे 2 डबल क्रोशे, अगेन फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक चेन। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी ड्रेस की डिजाइन तैयार होती जाएगी। इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये हमने लास्ट फ्रंट पोस्ट बना लिया है। अब इसके पास वाले हॉल में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो ये 3 चेन है, इसकी लास्ट चेन में हम उसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अगेन 3 चेन बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन लेंगे और इसके ये देखिए इस पास वाले हॉल में हम अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, देखिए 3 डबल क्रोशे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन लेंगे और इसमें हम अब बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये देखिए हमने क्या किया, 2 चेन के अंदर तो 2 राउंड के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाए। हर एक राउंड में हम लोग चेन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। 2 राउंड में हमने 2 बनाए, अब तीसरे राउंड में हम 3 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फोर्थ में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 राउंड हम 3 डबल क्रोशे के बनाएंगे, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशे के 2 राउंड बनाएंगे, फिर हम 5 के। जितना बड़ा हमें इसका घेर करना है, इसका घेर हमें जितना बड़ा बनाना है हम उसे उतना ही बढ़ाते जाएंगे। मैं अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने इसमें पहले 2 डबल क्रोशे की, फिर 2 3 क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 4 डबल क्रोशे और 2 5 डबल क्रोशे की लाइंस बनाई। इस तरीके से ये हमारा लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा तैयार हो गया है। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इस घेरे को रख सकते हैं जितना आप चाहते हैं। अब इसको हम कलरफुल बनाएंगे क्योंकि हम ये होली के लिए स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं। इसके लिए आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। मैं मेरे पास जो भी कलर अवेलेबल है वो लगा के इसको बनाना चाहते। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब आगे सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट था, इस फ्रंट पोस्ट के इधर देखिए जो गैप है, इस गैप से हम इस को पास करवाएंगे और इसे लॉक कर देंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के बाद ये फ्रंट पोस्ट है, इसमें फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, 3, और ये देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट के ऊपर ये जो 2 धागे हैं इनको इस तरीके से उठा के स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ये हमारा पिकॉट बन गया है। अगेन अब ये जो गैप है, इस गैप में हम वापस अब ये जो फ्रंट पोस्ट के नेक्स्ट जो हॉल है, इस हॉल में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और पहले की तरह ही ये देखिए ये जो 2 चेन है इस तरीके से इन 2 चेन को हम उठाएंगे और स्लिप स्टिच से हम इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए अगेन इसमें वापस हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर ये देखिए ये जो 2 धागे हैं इनको उठा के हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारे पिकॉट बनते जाएंगे। हमें टोटल 7 इसके अंदर बनाने हैं। देखिए मैं 7 बना के आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हम ये 6 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम लास्ट 7वां डबल क्रोशे बनाएंगे, इस पर 3 चेन बनाएंगे और फिर वापस इन 2 चेन को हम पिक करेंगे और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब ये देखिए इस फ्रंट पोस्ट से पहले ये जो गैप है हम इसमें इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट पे हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस प्रकार, ये देखिए इस तरीके से। अब वापस हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये देखिए इस फ्रंट पोस्ट के बाद ये जो नीचे इसके नीचे वाला जो फ्रंट पोस्ट था इससे पहले वाला हम इसमें सिंगल क्रोशे से इसको लॉक कर देंगे। वापस हम 3 चेन बनाएंगे और देखिए इस तरीके से आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए ना, आपको इसमें सुविधा रहेगी। ये देखिए हर बार गैप दिख रहा है, हमें हर गैप के अंदर 3 चेन बना के सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। ये देखिए इस तरीके से अगेन 1 2 3 और ये इस जगह पे हम इसको लॉक कर देंगे। 1 2 3 इसको ऐसे लॉक कर देंगे और ये हमें यहाँ तक करना है। राउंड पूरा करके आते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आके हैं और वापस अगेन हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके ये लास्ट वाले में हम इसको इस प्रकार से सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे और 1 चेन लेके धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम धागा चेंज करेंगे। अब वापस इसमें हम एक नोट लगाएंगे पहले, और इस नोट को हम देखिए ये जो हमारा पोस्ट था ये हमारी 5 चैन है, इस 5 चैन से पहले जो होल है इस होल में से हम इसको पास करवाएंगे। एक चैन लेंगे, 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बना के इसी चैन से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 3 चैन बनाएंगे पहले की तरह और देखिए यहाँ पर ये जो 2 चैन है इन 2 चैन के बीच में ये जो चैन होती है इन दोनों चैनों को हम ऐसे उठा के स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। वापस इसमें हम 1 2 3 और ये देखिए ये एक ये और एक ये दोनों को उठाया स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। ये हमें 7 बार करना है। देखिए 7 बना के आते हैं। ये देखिए हमने 7 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगेन ये जो 5 चैन है 5 डबल क्रोशे हैं, इसके बाद का ये जो हॉल है इस हॉल के अंदर हम सिंगल क्रोशे से इसे लॉक कर देंगे। 1 2 और ये 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेके ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इस फ्रंट पोस्ट को ऊपर हम सिंगल क्रोशे से, अब देखिए इसको इस तरीके से ले लीजिए है ना पहले की तरह, और वापस 3 चैन लेके नेक्स्ट वाली में हम सिंगल क्रोशे से लॉक करते जाएंगे। 1 2 3 देखिए इस प्रकार राउंड पूरा करके आते हैं हम। ये हम लास्ट में आ गए, 3 चैन लिए हैं और यहाँ हम इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे और 1 चैन लेके धागा कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के तैयार होगी है। इसी प्रकार मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये देखिए एक कलर और लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम एक चैन बनाएंगे, एक नॉट बनाया हमने, इस नॉट को हम ये देखिए जो हमारा फ्रंट पोस्ट था इस फ्रंट पोस्ट के पास में जो हमारा गैप था इसमें से हम इस चैन को पास कराएंगे और एक चैन से इसको लॉक करेंगे। 2 चैन लेंगे और अगेन इसके अंदर हम डबल क्रोशा बना के 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बना के ये देखिए ये जो 2 धागे हैं इनको हम उठाएंगे, को उठा के हम स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे।
अगेन 1 2 3 और ये देखिए बहुत आसानी से हो जाता है ये देखिए। इसी प्रकार हम सारे राउंड पूरे करके आते हैं, फिर आपको बताती हूँ आगे उसको पूरा कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे में अपने मनपसंद कलर लगा के इस ड्रेस को तैयार कर लिया है। लास्ट में हमने ये कलर लगा के यहाँ पे 7 बार डबल क्रोशिया और हर क्रोशिया के ऊपर ये पिकॉट बनाया, और उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक किया, और फिर वहाँ से 3 चैन लेके पहले वाले हमारा था उस पर उठाया और हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से ये हमारी पूरी ड्रेस तैयार हो गई है। अब उसके बाद हमने ये देखिए इस तरीके से ये जितने भी हमारे धागे हैं हमने इन धागों को बैक साइड में निकाल लिया। इस तरीके से ये बैक साइड में ले लिया हमने धागे को, और बैक साइड में लेके फिर हमने इसको गिठान लगा दी, नॉट बांध दी, इस पर टाइट नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने के बाद ये देखिए यहीं से हम देखिए ऐसे बैक साइड से चैन उठाएंगे और इस चैन में इन दोनों थ्रेड्स को डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे जितने भी हमारे बैक साइड की थ्रेड हैं उन पे नॉट लगा के उनको इसी के अंदर हाइड कर देंगे। ये देखिए ये हमारी पोशाक तैयार है। एक मिनट, ये देखिए अब हम जो हमारी ये चोली है इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हम जो भी कलर हमें चोली में चाहिए इसके बॉर्डर के लिए वो हम ले लेंगे। सबसे पहले ताकि को आगे लेके इस तरीके से फिर हम अपने डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस धागे को हम निकाल देंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए वापस ये जो तीनों लूप हैं, तीनों चैन हैं, को एक साथ ले लेंगे। ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया बन गए। ऐसे ही आगे वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो भी ये जो होल है ना हमारी चैन का, इसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस राउंड को हम यहाँ तक कॉर्नर तक पूरा करते हैं, फिर वापस आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमारी 6 चैन थी। 1 2 3 4 5 6 का हमारा ये चोली का पूरा पैटर्न था। 6 हमने कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में जो हमने बनाया 2 बना लेंगे, फिर 2 चैन लेंगे और इसको हम टर्न कर देंगे। इसी में होल के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस प्रकार। ये देखिए ये इसका कॉर्नर बन गया। ये 2 इस साइड के लिए, 2 अपनी इस वाली रो के लिए। अगेन अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 छोड़ के हम नेक्स्ट वाली में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमने कंप्लीट किया यहाँ तक। बैक साइड में हमने ये 2 बनाए, ये 2 बनाए और इनके बीच में एक लिया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 19 चैन हो रही थी। तो इसको कवर करने के लिए हमने इस तरीके से एक डबल क्रोशिया यहाँ रख के, हाफ डबल क्रोशिया यहाँ रख के इसको कंप्लीट किया है। अब लास्ट वाले में पहले हम 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चैन लेंगे और वापस इस तरफ हम 2 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट वाले में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी प्रकार इसमें ऐसे चारों हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर वापस आते हैं।
ये देखिए, ये हमने यहाँ तक पूरा कर लिया। इसको अब एक चैन लेके हम इस धागे को कट कर देंगे। अब एक साइड से इन दोनों धागों को हम लॉक कर देंगे। और इन्हीं के बीच में हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी, अब हम आर्म होल का डिजाइन बॉर्डर बनाते हैं। एक चैन लेके हाफ डबल क्रोशिया, इस धागे को निकाल देंगे और एक और हाफ डबल क्रोशिया हम इसी में बनाएंगे। अब इसको छोड़ के इस नेक्स्ट वाले में चैन में ना बना के इसके अंदर हम तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन ये नेक्स्ट वाला हम चैन छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से एक एक चैन छोड़ छोड़ के हम बनाएंगे और राउंड को पूरा करके आते हैं। ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं से चैन से हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक करके एक चैन लेके बंद कर देंगे। इस धागे को बैक साइड से निकालेंगे और इन दोनों धागों को अटैच कर देंगे और अंदर ही हाइड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने दूसरा वाला भी बना लिया है। ये देखिए, प्यारी सी हमारी ये ड्रेस तैयार हो गई है। इस पार्ट को हम पूरी ड्रेस को 3 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम आपको चोली करना बनाना सिखाया, सेकंड में हमने एक घेर और थर्ड पार्ट में इसकी कलरफुल हम कैप बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आने के लिए आपको थैंक यू।